उसूलों पे जो आँच आए टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे जो आँच आए टकराना ज़रूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। बच्चों, हमारा आज का सेशन है टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल्स। मैंने इसके पहले का वीडियो में टेलीस्कोप पढ़ाया था, और टेलीस्कोप में मैंने फार्मूला बताया था मैग्नीफिकेशन का, उसके मैग्नीफाइंग पावर का, है ना, आवर्धन क्षमता का सूत्र बताया था। देख लो, उसी में से मैं कुछ और फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ भाई, और अभी जो मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, उसी फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। देख लो, तो भाई देख लो, ये टेलीस्कोप था, और टेलीस्कोप का जो पहला लेंस था ना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो बड़ा होता था, है ना, और जो दूसरा लेंस था ना वो छोटा होता था। अभी हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, खगोलीय दूरबीन का बात कर रहे हैं, है कि नहीं। अब देख लो, तो भाई यहाँ पे ना देख लो, जहाँ पे ये इमेज बनाता था भाई, जहाँ पे इसका इमेज बनता था, तो उस डिस्टेंस को हम लोग, सुनो, ये फोकस पर इमेज बनता था इसका, है कि नहीं, एफओ पर बनता था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर एफओ का डिस्टेंस कहलाता है क्या, ये आपका फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव का फोकस था, और ये कहलाता है फोकल लेंथ, है कि नहीं। फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से करते हैं, ठीक है। और देख लो, ये आपका, ये क्या था, ऑब्जेक्टिव था ये, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, है कि नहीं, और ये आपका आई पीस था, ठीक है। तो आई पीस जो है ना, आई पीस के लिए जो फोकल लेंथ होगा ना, उसको हम एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो, ये आपका एफ ई हो गया, क्लियर, ये हो गया एफ ई और ये हो गया एफ ओ, है कि नहीं। जब टोटल लेंथ का बात करते हैं भाई, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो माइक्रोस्कोप, सॉरी, जो टेलीस्कोप होता है ना, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, वो एक नली पे कसा रहता है, एक ट्यूब पे कसा रहता है कि नहीं। तो भाई अब सुनो, जो दोनों लेंस का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, है ना, ट्यूब लेंथ, नली की लंबाई। तो अगर हमको इस ट्यूब लेंथ का फार्मूला चाहिए, सुनो, अगर हमको इस ट्यूब लेंथ का फार्मूला चाहिए, तो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। एल इज इक्वल टू हो जाता है एफ ओ प्लस एफ ई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। मैंने इसका जिक्र नहीं किया था थ्योरी में, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाओगे ना, तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। देख लो, ये तो हमारा पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला क्या है, देख लो, अगर सुनो, हमको अगर मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, आवर्धन क्षमता चाहिए हमको टेलीस्कोप के लिए, तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होगा ना, एम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई। ये एफ ओ बाई एफ ई कब होता है बताओ, ये होता है आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कि जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ठीक है, तो सामान्य समायोजन के लिए यही फार्मूला होता है, एफ ओ बाई एफ ई। इसको आपको याद रखना है। ये फार्मूला जो है ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसको हम एकदम याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो एवरी न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। अभी जो मैं न्यूमेरिकल्स का बात करने वाला वो सब बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल है, बोर्ड में यही सब न्यूमेरिकल आते हैं, है कि नहीं। अब देख लो, एक और फार्मूला मैंने पढ़ा था भाई, थर्ड फार्मूला मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था, कि अगर इमेज जो है ना नियर पॉइंट पे है, अगर इमेज जो है ना डी डिस्टेंस पर है, ठीक है, डी का मतलब क्या, कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर है, स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पर है, तो उस केस में हमारा फार्मूला क्या होता था, माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और ये कितना होता था, देख लो, 1 प्लस एफ ई बाई डी, है ना। ये तीन फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई। अगर ये तीन फार्मूला हमको याद है तो टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल हमसे बन जाएगा, क्लियर। अब देख लो, तो भाई पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तुम लोग। पहला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, देख लो, पहला न्यूमेरिकल को जो बात हो रहा है ना, उसमें क्या कर रहा है, सुनो, कह रहा है कि भाई एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज सेट 36 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना, मैग्नीफाइंग पावर 8 है। मतलब भाई कि हमारे पास एक खगोलीय दूरबीन है, और उसका जो दोनों लेंस का जो डिस्टेंस है ना 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो है ना आवर्धन क्षमता 8 दिया हुआ है। उसका फोकल लंबाई निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देख लो, सबसे पहले देखो भाई, दोनों का लेंथ पता है, एल इज इक्वल टू कितना है, 36 सेंटीमीटर। देख लो, ये आपका एल का वैल्यू दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, क्लियर। अब बताओ एल का फार्मूला क्या होता है, बताओ, सिंस एल बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई, अभी मैंने बताया था, है कि नहीं। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट करूँगा इसका 36 इज इक्वल टू, ध्यान दो, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा, क्लियर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा, है कि नहीं। सिंस फार्मूला क्या होता है बताओ, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होगा भाई, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है एफ ओ बाई एफ ई, है ना। तो यहाँ से देख लो, मैग्नीफिकेशन तो 8 दिया हुआ था ना, इसका 8 दिया हुआ था ना, 8 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई। इसलिए सुनो, इसलिए जब मैं एफ ओ का बात करूँगा ना भाई, इसलिए एफ ओ कितना आएगा बताओ, एफ ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 8 एफ ई,
क्लियर, एफओ 8 एफई के बराबर आ गया। अब इसी एफओ का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, देख लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में जब इसको पुट करूँगा तब कितना मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू एफओ कितना है 8 एफई और प्लस एफई हो गया भाई, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एफई हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से एफई कितना आ जाएगा बताओ, इसलिए एफई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36/9 यानी कितना 4 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी हमारा जो आईपीस का जो फोकल लेंथ आ गया ना ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया, ठीक है भाई। ये आ गया 4 सेंटीमीटर के इक्वल आईपीस का फोकल लेंथ आ गया, ठीक है। अब हमको ना दोनों लेंस का फोकल लेंथ पूछ रहा था, ठीक है। अब बता दोनों लेंस का पूछ रहा था तो कितना होगा, सिंस अब बता एफओ इज इक्वल टू क्या था 8 एफई के बराबर था, है कि नहीं। तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर था ना एफओ इज इक्वल टू 8 एफई के बराबर। तो यहाँ से एफओ अगर निकालना रहेगा तो 8 गुना एफई का वैल्यू कितना 4 आया, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, है कि नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। और फार्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल्स है ना, ये आपको बनाना है सबको, ठीक है। और सारे बच्चे बनाइए। और देखो एक बात और, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा से आग्रह है, प्रत्येक बच्चा से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। ये 3 चीज़ ज़रूरी है। अगर तुम सुनो, अगर तुम सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल को ना, तो जितना वीडियो बनता है भाई तुमको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ठीक है। और बस आपको करना क्या है, उसमें बेल आइकॉन को दबा देना है। क्लियर। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन में कि सुनो, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसका मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है कितना 100, देख लो। इसका मैग्नीफाइंग पावर 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 101, ठीक है। यहाँ पे देख लो 2 चीज़ पता है। पहला तो मैग्नीफाइंग पावर पता है भाई, यानी आवर्धन क्षमता पता है 100, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 101 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 101 सेंटीमीटर। क्लियर, 2 चीज़ मुझे पता है, देख लो। समान समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता पता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है। हमको निकालना क्या है, दोनों का फोकल लेंथ निकालना है। दोनों का फोकल लेंथ कितना कितना होगा, कैसे निकालेंगे भाई, देख लो। सिंस एल का फार्मूला कितना होता है बताओ, एल इज इक्वल टू होता है एफओ प्लस एफई। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, है ना, एफओ प्लस एफई हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। और इसको इक्वेशन कितना मान लिए, फर्स्ट मान लिए। क्लियर। अब देख लो सिंस एम का फार्मूला क्या होता है बताओ, सिंस एम इज इक्वल टू होता कितना है बताओ, एम इज इक्वल टू होता है एफओ बाई एफई। अब तुम कहोगे कि सर एफओ बाई एफई कहाँ से आ गया, तो भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में यही ना फार्मूला होता था। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं कह रहा है क्या कि अगर सुनो समान समायोजन के लिए, है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस के लिए बात कर रहा है। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होगा ना तो यही तो फार्मूला होता था इसका, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ से मैं एफओ निकाल लूँगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एफओ बाई एफई, और इसलिए एफओ कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा 100 एफई। क्लियर, एफओ हो गया 100 एफई के बराबर, है कि नहीं। कोई दिक्कत है भाई। अब देख लो, अब यहाँ से मुझे करना क्या है ना कि एफओ का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफओ इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू पुट कर दो तो अब क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा आपका कितना 100 इज इक्वल टू एफओ कितना है बताइए 100 एफई के बराबर है, और प्लस कितना है एफई है, ठीक है। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 101 एफई, ठीक है। सुन लो, है ना, देख लो यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हाँ, लेंथ दिया हुआ था 101, ठीक है। लेंथ कितना था देखो, यहाँ पर कुछ गलती हो गया था, इसका लेंथ 101 दिया हुआ था, ठीक है। लेंथ दिया हुआ था इसका 101 भाई, तो लेंथ उतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया बताओ, हाँ, तो ये 100 इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया ना, तो 101 इज इक्वल टू हो गया इतना, ठीक है। अब देख लो इसको 101 बोलेंगे भाई, और इसलिए यहाँ से ए बताओ ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना भाई, इसलिए एफ इज इक्वल टू आ गया कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से एफ अगर निकालना रहेगा, इसलिए एफ कितना आएगा बताओ, एफ इज इक्वल टू कितना था
देख लो 100 एफी था ना भाई, तो ये 100 एफी के बराबर है, तो हो जाएगा कितना 100 इंटू एफी कितना है बताओ, एफी तो 1 आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर है ना, यानी एफओ का वैल्यू आ गया 100 सेंटीमीटर और एफी कितना आ गया 1 सेंटीमीटर है ना। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 101 सेंटीमीटर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर है कि नहीं। देख लो यहीं से पता चल जाएगा कि कौन आंसर सही है कौन आंसर गलत है कि नहीं। अब देख लो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो देखो बिल्कुल फार्मूला पुटिंग मैथमेटिक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये फिजिक्स का मैथमेटिक्स है ना, इसको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, है कि नहीं। चलो आगे ध्यान दो, सुनोगे। अब क्वेश्चन क्या करा, सुनो स्मॉल टेलीस्कोप है भाई, और इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 140 है और आईपीस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्टिव लेंस का है 140 और आईपीस का कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। देख लो एक छोटा दूरबीन है भाई, इसमें से 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है अभिदृश्य के लिए और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ नेत्रिका के लिए, है ना। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू कितना है 140 सेंटीमीटर और आईपीस के लिए फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देख लो, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनो हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर निकालना है पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालना है ना कि जब हमारा इमेज अनंत पर बन रहा है। देख लो क्या कर रहा है, द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट दैट इज व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इमेज अनंत पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट पर है, उस केस में कितना होगा बताओ। उस केस में फार्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है एफओ बाई एफी, यानी हो जाएगा कितना 140 बाई कितना 5, यानी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और देखो बी केस में क्या कर रहा है, सुनो कह रहा है कि बी केस में भाई सुनो अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर या स्पर्श दर्शन पर बनती है, ठीक है। देख लो बी में क्या कर रहा है, सुनो द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन। तो भाई इस केस के लिए हमारा फार्मूला क्या था बताओ, एम इज इक्वल टू क्या फार्मूला आया था, ये आया था माइनस एफओ बाई एफी और ये हो जाता है कितना 1 प्लस एफी बाई डी। ये फार्मूला का यूज़ करके इसको वैल्यू निकालो, आंसर आएगा। देख लो माइनस एफओ बाई एफी यहाँ से कितना आ चुका है 28, तो माइनस 28 यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है। और 1 प्लस एफी कितना है 5 है, और बाई कितना डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ये डी क्या है, डिस्टिंक्ट विजन होता है, स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। यहाँ से जब कट करोगे भाई यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा और यहाँ से देख लो ये हो जाएगा आपका कितना -28 इंटू 5 LCM लोगे तो कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी हो जाएगा कितना 28 इंटू 6/5, ठीक है। 28 इंटू 6/5, 6/5 में जब गुना करोगे ना -28 इंटू 6/5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ। देख लो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, ठीक है। 6/5 ये हो जाएगा 1.2, ठीक है। और भाई जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा ना 28 इंटू 1.2 ये आ जाएगा कितना 33.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया किसका, सुनो ये जो मैग्निफिकेशन आया ना, ये जो मैग्नीफाइंग पावर आया ना भाई, ये आ गया किसके लिए, डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ठीक है। ये दोनों केस मैं बता चुका हूँ, ये दोनों केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है कि नहीं, यही दोनों तो तुमको याद करना है, ठीक है। बेसिकली ये फार्मूला का यूज हम लोग हर जगह करते हैं, क्लियर। अब देखिए थर्ड में क्या कहता है, सुनो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि सुनो हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। किसी टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर को अगर बढ़ाना है भाई तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास तरीका क्या है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, क्या पढ़े बताओ, एम इज इक्वल टू एफओ बाई एफी पढ़े हैं, ठीक है। यानी आपका जो मैग्नीफिकेशन होता है ना, मैग्नीफाइंग पावर जो है ना फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मैग्नीफाइंग पावर इन्वर्सली किसका होता है, एफी का, यानी ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सुनो आपका आईपीस के फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। जब सुनो जब ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा और जब इसके फोकल लेंथ को घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो अब कहता है कि कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना। सुनो इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ा को इसे बढ़ा सकते हैं, है ना। और डिक्रीज्ड बाय द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और आईपीस के फोकल लेंथ को घटाकर इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। यदि इसे बढ़ाना है तो अभिदृश्य के फोकस दूरी को बढ़ाकर बढ़ाएंगे
या तो नेत्रिका के फोकस दूरी को घटाकर बढ़ाएंगे, है कि नहीं, दो कंडीशन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देख लो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो 5 नंबर क्या कह रहा है, सुनो 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है, समझने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लेंसेज है भाई, फोकल लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेकिंग ए टेलीस्कोप, और दोनों से टेलीस्कोप बनाना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए किसका यूज करना है, सुन लो, हमारे पास दो लेंस है और एक का फोकल लेंथ 6 है, दूसरा का फोकल लेंथ 50 है, और बताइए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए किसका यूज कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर वाला लेंस का कि 50 सेंटीमीटर लेंस का। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होता है, लार्ज होता है ना, इसका अपर्चर बड़ा होता है। तो भाई अब बताओ ऑब्जेक्टिव के लिए किसका यूज करेंगे, यानी अभिदृश्य के लिए किसका यूज करेंगे बताओ। तो आंसर कौन होगा, 50 सेंटीमीटर वाला का, है कि नहीं, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुन लो, कर रहा है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, है ना, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। अगर हमको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। ये बीटा क्या है भाई, है ना, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई एंड एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई, है ना। इमेज के द्वारा आंख पर बना कोण तथा ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।